बताना चाह रहे हैं लोगों को कि अभी नीतीश कुमार जी भरपूर तरीके से जिंदा हैं। तो अफवाह फैलाते रहते हैं, कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। ईमानदार कोई नेता पूरे देश में नहीं, वो अकेले व्यक्ति है। 3000 किलोमीटर चले हैं, 118 मिनट खत्म करेगा। किसको औकात है खत्म करने की? कौन नेता है उनके सामने? बिहार में एक नेता का नाम लीजिए, पूरे देश में एक नेता का नाम लीजिए जो उनके तरह ईमानदार है, कर्मठ नहीं सकता है। बनना नीतीश कुमार को ही है, नीतीश कुमार जी के अलावा कोई बन भी नहीं सकता। चाह रहे हैं लोगों को कि अभी नीतीश कुमार जी भरपूर तरीके से जिंदा है। कुछ लोग इधर अफवाह फैलाते रहते हैं, कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। और एक बात बता दें आपको, उनकी तरह ईमानदार कोई नेता पूरे देश में नहीं है, वो अकेले व्यक्ति है। लोगों ने कहानी सुनाई शुरू कर दिया था कि उनकी तबीयत खराब है। सब बेहूदी वाली बातें हैं, गलत बातें हैं। जो लोग जलते हैं उनसे, जो दलाली नहीं कर पाते हैं, ये सब उनका किया हुआ कहानी है। और मैं एक इसी बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी पार्टी को प्रूनिंग करने की जरूरत है उनको। जब तक प्रूनिंग नहीं करेंगे, जब तक लोगों को निकालेंगे नहीं भ्रष्ट लोगों को, तब तक पार्टी को लोग इसी तरह की बातें करते रहेंगे। लेकिन देखा जाता है बार बार कि जो मतलब घटना घट जाते हैं नीतीश कुमार द्वारा कि कभी महिलाओं के साथ तो कभी कुछ बोलने लगते हैं, करते हैं, उस पे लोग कयास लगाते हैं, उन बोलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी बोलते बोलते आदमी डाइवर्ट कर जाता है सब्जेक्ट पर। 3000 किलोमीटर चले हैं, 118 मीटिंग किए हैं। किस नेता ने किया? आखिर जेडीयू के अंदर जो अभी चल रही है कि हाँ जेडीयू को खत्म करने की बात हो रही है, जेडीयू को दबाने की कौन खत्म करेगा? किसको औकात है खत्म करने का? कौन नेता है उनके सामने? बिहार में एक नेता का नाम लीजिए, पूरे देश में एक नेता का नाम लीजिए जो उनके तरह ईमानदार है, कर्मठ हो। अगर वो नहीं होते तो आज बिहार होता। कल परिणाम का दिन है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम फेस है। कोई रोक नहीं सकता है। बनना नीतीश कुमार को ही है। नीतीश कुमार जी के अलावा कोई बन भी नहीं सकता है। किसी के दिल में कोई भी इच्छा हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी बदमाशी हो, कुछ नहीं होने वाला है। वोटिंग के बाद वो ललन ललन सिंह से भी मिलते हैं, मुलाकात अब करते वो हैं। तो व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत रिश्ता है। आज से रिश्ता नहीं है, सालों पुराना रिश्ता है। हर चीज को हर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आप भी बहुत पुराने नेता हैं, मंत्री रहे हैं, जेडीयू से मतलब बहुत वाकिफ रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी रहे हैं। क्या अंदर के कुछ खाने से लगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मतलब कि एक बार फिर से पलटने की। ये सब बेकार की बातें हैं, सब कहानी उड़ाई जाती है। ये सब कहानी बनाई जाती है, कहानी उड़ाई जाती है। और उड़ाने के बाद लोग बैठे हुए हैं फैलाने वाले। ऐसा लग तो नहीं रहा कि लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार का ये दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, नीतीश कुमार भी खोल के रखे हैं, तो मतलब चुनाव के परिणाम के ऐसी बाद ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई घटना नहीं है, कोई कहानी नहीं है। इसमें कोई सत्य नहीं है। अचानक आपके मन में कहाँ से आया कि आप पोस्टर लगा दें कि टाइगर अभी जिंदा है? नहीं, हम चुनाव तक चुपचाप थे, इसलिए कि चुनाव के पहले कुछ नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हमें लगा कि जो बातें चल रही हैं कि इस बात को खत्म करने का तरीका है कि एक ही टाइगर है और टाइगर अभी जिंदा है। आपको ऐसे कैसे लग गया कि मतलब कि हाँ कि टाइगर अभी जिंदा है? आपको भी कहीं ना कहीं कोई भनक तो लगा नहीं, होगा। कोई नहीं। पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिकल चीजें सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मुझे लगा कि जरूरी है, आज के परिप्रेक्ष्य बहुत जरूरी है। अभी जो एग्जिट पोल चल रहा एक है, मैसेज जाना जरूरी है, लोगों को समझना है कि अभी अभी तो भरपूर तरीके से वहाँ हर तरीके से मजबूत है, कहीं कहीं कमजोरी नहीं है। क्या कहेंगे? जो एग्जिट पोल चल रहा है, बता रहा है और वो सब जो कहानी चलता रहता है, एग्जिट पोल तो लोग करवाया जाता है, मगर उसमें कहीं कोई नहीं है। अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं और इसमें कोई कहीं कोई दो मत राय नहीं है। तेजस्वी को कैसे देखते हैं आप? कई बार वो नीतीश कुमार की तारीफ भी करते नजर आए हैं कि उनके यहाँ मुख्यमंत्री बिहार में मिलना मतलब पॉसिबल नहीं है। नहीं, हमें एक चीज अच्छा लगा इस चुनाव में तेजस्वी के बारे में कि उसने कभी कोई खिलाफ की बातें, कोई गलत बातें नहीं की नीतीश जी के बारे में। वो तो कम से कम उसने उतना इज्जत रखा है और अच्छी बात है। उसको ध्यान रखना भी चाहिए इस बात का कि पिता की उम्र के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का सपना देखते रह जाएंगे, फिर जो डिप्टी सीएम पे रह जाए? ये भी और गणित तो नहीं बैठा जब जाएगा? मुख्यमंत्री तो एक ही होंगे ना, दो मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ही होंगे और कोई नहीं हो सकता है। ये भी गणित बैठ रहा है क्या कि तेजस्वी डिप्टी सीएम बन जाए? नहीं, ये सब कहानी, ये सब ऐसी कहाँ कोई घटना है। चुनाव के बीच एक बयान आया था, शिक्षक के 6 गोली छाती पे ठोक दे, आरजेडी की सरकार आए तो गुंडागर्दी बढ़ा दे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया था, ये बातें कही अब थी। देखिए, उतने बड़े लोगों की बात के बारे में हम क्या कहेंगे? हमको कहने की इतनी औकात नहीं है। मैं छोटा ही आदमी हूँ। तो भाषण को कैसे देखते हैं? क्या एक प्रधानमंत्री द्वारा इस तरीके के शब्द को लिया अब जा वो बोल गए बड़े नेता है, जो बोल गए।